आइए दोस्तों, आज हम देखेंगे बोहर के मॉडल की कमियां क्या हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, बोहर के मॉडल क्या क्या है, किनके मॉडल पढ़ा। पहले सबसे पहले हमने पढ़ा ऋषि कणाद ने क्या बताया था कि परमाणु के बारे में। फिर हमने थियोपरेटस और ल्यूसिफस ने क्या बताया, उनसे जाना परमाणु के बारे में। और उसके बाद ये सब 500 बीसी के आसपास की बात है, ये 400 बीसी के आसपास इन्होंने बताया, बहुत समय पहले की बात है। इसके बाद लगभग 2200 साल बाद 1800 एडी में डाल्टन ने परमाणु के बारे में कुछ बताया, डाल्टन साहब ने। इसके बाद 1897 में मिस्टर जे थॉमसन ने परमाणु के बारे में अपनी राय प्रस्तुत किया। इसके बाद 1904 में रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ कमियां थी, उसे सुधार किया गया। 1911 के आसपास बोहर का मॉडल आया। बोहर ने अपने मॉडल में अपने परमाणु के बारे में चीजों को बताया। फिर इनमें गलतियों को निकाला किसने, कैसे निकाला, बोहर के क्या क्या मॉडल की कमियां थी, वो अब हमें पढ़ना है। उससे पहले बोहर की मॉडल की कमी, आज का हेडिंग यही है, बोहर के मॉडल की कमी को पढ़ने से पहले, बोहर के मॉडल की कमियों को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे और 19वीं सदी में प्रकाश और ऊष्मा क्या है, इन चीजों पर डिस्कशन चल रहा था, कैसे क्या क्या हुआ। आइए एक सीक्वेंस में सब देखते हैं हम। बोहर के मॉडल की कमियों का अध्ययन करने से पहले आपको कुछ चीजों को पढ़ना जरूरी है। अध्ययन करने से पहले निम्न चीजों का अध्ययन जरूरी है, निम्न का अध्ययन आवश्यक है। किसका अध्ययन आवश्यक है, निम्न का। किनका, आइए देखते हैं। अध्ययन जरूरी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं 19वीं सदी में, यानी 1800 के बाद 1900 तक ये सब बातें बहुत ज्यादा चल रही थी कि प्रकाश, जो ये लाइट आ रही है, या हमारे शरीर से जो गर्मी निकल रही है, तवे से रोटी को जो गर्मी निकल रही है, सन से जो गर्मी हमारे हाथ को गर्म करती है, ये है क्या। तो उस समय तक ध्वनि के बारे में सबको पता हो चुका था कि ध्वनि एक तरंगे हैं। तरंगों का मतलब होता है, याद रखिएगा बेटा, तरंग वह हलचल है जो अपने साथ ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है। हलचल है तरंग। तरंग एक ऐसा शेप है, वो उसका कोई बहुत तरीके के शेप में तरंग हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा वह हर कोई चीज हल तरंग कहलाती है जो एक हलचल हो, डिस्टरबेंस हो किसी भी माध्यम में। अगर डिस्टरबेंस पैदा हुआ है तो वहां तरंग है। और तरंग जब भी है तो वो किसी शेप में, जैसे तालाब में पत्थर डालने पर ऐसे तरंग चलती है, आपने देखा होगा। हम जब बोल रहे हैं तो ध्वनि निकल रहा है, वो संपीडन विरलन के रूप में, कण पास पास, हवा के कण दूर दूर, ये भी एक तरंग का ही रूप है। हलचल आगे चल रहा है, मैं चुप हूं, कोई हलचल नहीं, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज संपीडन विरलन के रूप में, हलचल के रूप में आगे जा रही है, ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। जब भी तरंग चलेगा ऊर्जा आगे बहेगी, याद रखिएगा। तो उस समय तक तरंगों, ध्वनि जिसे हम बोल रहे हैं, इन्हें तरंग कहा जाता था। ध्वनि को लोग कह चुके थे कि ये तरंग है। ऐसे ही, और ये कौन सी तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे। ऐसे ही बात चल रही थी उस समय, प्रकाश और ऊष्मा क्या है। उस समय तक ध्वनि के बारे में लोगों को पता था कि ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, उस समय तक पता था भाई, ध्वनि क्या है, उस समय तक पता था, तरंगे हैं। और इन तरंगों को लोग क्या कहते थे, यांत्रिक तरंगे कहते थे। तरंगे हैं, और ये कैसी तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे हैं। ये बात ध्वनि के बारे में पता थी। तो अब आते हैं हलचल कैसे, डिस्टरबेंस पैदा हुआ। सबसे पहले ध्वनि के बारे में लोगों को पता था उस समय, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आए 19वीं सदी में इन बातों का लेना देना शुरू हो गया कि भाई प्रकाश और ऊष्मा क्या है, ये सब के बारे में चर्चा शुरू हो गया। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल
और यंग अपने अपने प्रयोगों द्वारा इन्होंने ये बात साबित कर दी, और हाइगेंस भी इसमें था। मैक्सवेल और यंग के प्रयोगों से पता चला कि प्रयोगों से पता चला कि प्रकाश क्या है, तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही क्या है? तरंग के स्वरूप है। और ऊष्मा दोनों ही किसके स्वरूप है? कौन सी तरंगे हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। विद्युत चुम्बकीय मतलब ये तरंगे हैं, और कौन सी तरंगे हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये किस तरह की तरंगे हैं? ध्वनि तो समझ में आया कि ध्वनि यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे वे होती हैं बच्चों जिनके चलने के लिए माध्यम होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पत्थर तालाब में अगर आप फेंकें और पानी ना हो तो क्या तरंग बनेगी? नहीं बनेगी। रस्सी यानी तालाब वाली तरंग यांत्रिक तरंगे हैं, बिना माध्यम पानी के वो बन नहीं सकता। ध्वनि मैं बोल रहा हूं, अगर यहां से हवा गायब हो जाए, हाँ खूब तेज मैं चिल्लाऊं, लेकिन मेरी आवाज आप तक रिकॉर्डिंग में नहीं पहुंच सकती है। समझ में आया? यानी हवा होना जरूरी है। तो ध्वनि भी यांत्रिक तरंगे हैं। अब बात करते हैं और भी रस्सी वाली तरंग। जब आप रस्सी को दीवार को एक हिस्से से दूसरे हिस्से बांध देते हैं, ऐसे करते हैं, तो रस्सी में एक तरह की शेप बनती है, वो भी यांत्रिक तरंग है। उसके लिए माध्यम होना जरूरी है। लेकिन बात करते हैं प्रकाश और ऊष्मा, ये भी तरंगे हैं। माने एक हलचल है जो एक जगह से दूसरे जगह ये भी जाती हैं और ऊर्जा लेकर जाती हैं, इसलिए ये तरंगे हैं। लेकिन इनको अलग नाम क्यों दिया गया है? ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। वास्तविक कारण ये था कि इन तरंगों को जब डिटेल से डिस्कस किया गया तो पता चला इन तरंगों में दो प्रकार की तरंगे होती है। एक विद्युत की तरंग, विद्युत क्षेत्र का तरंग, और एक चुंबकीय क्षेत्र का तरंग। इनमें दो तरंगों के मेल से ये बनी होती हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे तो या डिफिनीशन पढ़ेंगे, तो ऐसी तरंगे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों को, ऐसी तरंगे जो दो तरंगों के मेल से, ऐसी तरंगे जो दो प्रकार की तरंगों, कौन कौन तरंगों भैया? विद्युत तरंगों और चुंबकीय तरंगों। विद्युत तरंगों और कौन सी तरंगों? चुंबकीय तरंगों के मेल से बनी होती है। चुंबकीय तरंगों के मेल से बनी हो। और विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक बात और खासियत होती है, मेल से बनी हो। और इनकी खास बात यह भी होती है, इनमें जो विद्युत तरंग है चुंबकीय तरंग के कंपनों के लंबवत होते हैं। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने के लिए माध्यम जरूरी नहीं होता। ये भी अंतर है यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंगों में। यांत्रिक तरंगों में माध्यम अनिवार्य है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में माध्यम अनिवार्य नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खास बात होती है, ये दो प्रकार की तरंगों से मिलकर बनी होती हैं। और इनमें विद्युत तरंगे, विद्युत क्षेत्र के जो कंपन होते हैं, विद्युत तरंग के जो कंपन होते हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के क्या होते हैं बच्चों? लंबवत होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। और एक बात और ये तरंगों के चलने की जो दिशा होती है, ये तरंगों के चलने की दिशा, ये जिधर जाती हैं, इन तरंगों के चलने की दिशा वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों के भी लंबवत होती हैं।
अभी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा पहले। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों की भी लंबवत होती हैं, कंपनों की भी लंबवत होती हैं, लंबवत होती हैं। मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि जरा ध्यान से देखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग दोस्तों ऐसे चलती हैं। विद्युत तरंग के कंपन ऐसे हो रहे हैं, लाल वाले ऊपर नीचे, और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन ऐसे बोर्ड के ओर, बोर्ड से आपकी ओर ऐसे। और दोनों के कंपन, ध्यान से देखिएगा, दोनों के कंपन, जब दोनों के कंपनों को अगर एक जगह पे आप खड़े होके देखेंगे तो वो ऐसे ऐसे, ये इसका समझ रहे हैं, दोनों के कंपन एक दूसरे के क्या रहते हैं, लंबवत। विद्युत क्षेत्र के कंपन, विद्युत तरंग के कंपन चुंबकीय क्षेत्र नीले वाले के कंपन के क्या होते हैं, लंबवत। और दोनों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की ये दिशा है काली वाली। अब ध्यान से देखिए, विद्युत के कंपन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तो है, 90 डिग्री है ये, और विद्युत के कंपन तथा चुंबकीय क्षेत्र के कंपन तरंग के चलने की दिशा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों की भी लंबवत होती है। जो तरंग के चलने की दिशा है ये विद्युत क्षेत्र के कंपन के लंबवत है, और तरंग के चलने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों के भी क्या है, देखिए 90 डिग्री है कि नहीं चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से। तो दो बातें आप ध्यान से सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र के कंपन चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के लंबवत, ये 90 डिग्री, तथा इन दोनों के ही कंपन तरंग के चलने के दिशा से भी लंबवत। मतलब ये तरंग के चलने की दिशा है, और इससे विद्युत क्षेत्र के कंपन 90 डिग्री पर, इससे चुंबकीय क्षेत्र के कंपन भी कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। बात समझ में आ रहा है, 90 डिग्री पर आ रहा है समझ में। तो वही चीज लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। जो विद्युत क्षेत्र के कंपन है वो तरंग के चलने से 90 डिग्री पे होते हैं, तरंग के चलने की दिशा से चुंबकीय क्षेत्र के भी कंपन 90 डिग्री पर होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन आपस में भी एक दूसरे के लंबवत। मतलब ई जो है बी के लंबवत, ई जो है किसके लंबवत, तरंग संचरण के दिशा के, तरंग संचरण दिशा के, तरंग के चलने की दिशा के। और बी भी किसके लंबवत, बी भी किसके लंबवत बच्चों, तरंग संचरण के दिशा के लंबवत। तो ये तीनों बातें सत्य हैं, याद रखिएगा। ऐसी टाइप की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अगर इसे बना के दिखाया जाए, इसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं थोड़ी देर में, इसको अगर बनाया जाए, अगर कोई आपसे इसका डायग्राम बनाने को कहे तो आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो अब अगर हम इन तरंगों को बनाएं तो चलिए, व्हाइट कलर से मैं विद्युत तरंग के कंपनों को दिखा रहा हूं, और मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों को। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों को ऐसे मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो ये व्हाइट वाले दोस्तों विद्युत क्षेत्र के कंपन है, आपको ये डायग्राम बनाना है। और ये व्हाइट वाले किसके कंपन है, विद्युत क्षेत्र के कंपन है, यानी ई के कंपन है। और येलो वाले दोस्तों किसके कंपन है, ये येलो वाले ये चुंबकीय क्षेत्र के कंपन है दोस्तों, ये चुंबकीय क्षेत्र के कंपन है। ध्यान से देखिएगा, ये येलो वाले किसके कंपन है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन है, ये देखिए। और ये देखिए, ये देखिए। अब आपसे अगर पूछा जाए ये कोण कितना है, विद्युत क्षेत्र के कंपन और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन मतलब ये बी वाले, और विद्युत क्षेत्र के कंपन मतलब ई वाले, ये ई वाले और ये बी वाले, दोनों के बीच के कोण कितना होता है। अगर यहां से और इनके बीच का कोण पूछा जाए तो आप बताएंगे कितना दोस्तों, 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये कोण कितना है दोस्तों, 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से इसका डायग्राम आप बना सकते हैं। थोड़ा सा बड़े में अगर मैं इसे बना के आपको दिखाऊं, यहां पर जल्दी जल्दी ध्यान से देखिएगा। ये है
आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग का चित्र कुछ ऐसा हो सकता है। आप अगर जूम करके बना सकते हैं, देखिए इधर देखिएगा, माफ कीजिए, ये है 3 अक्ष और यहां पर मैं व्हाइट कलर से विद्युत तरंग को शो कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, और येलो कलर से मैं चुंबकीय तरंग को शो कर रहा हूं। ठीक, विद्युत तरंग के कंपनों को व्हाइट कलर से, ये व्हाइट हो गया, और येलो कलर से चुंबकीय क्षेत्र के कंपन, ये येलो कलर हो गया बी, और ये ई, और दोनों के बीच का कोण ये आप दिखा दीजिएगा कितना होता है, याद रखिएगा 90 डिग्री। समझ में आया? और ई के कंपन इस डायरेक्शन से, चूंकि ये तरंग के चलने की दिशा है, ये ब्लू वाली लाइन किसको शो कर रही है, याद रखिएगा, तरंग के चलने की दिशा, तरंग संचरण दिशा। चित्र ऐसे ही बनाइएगा, ये तरंग संचरण की दिशा है, ठीक है। और ये आपका जो है विद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र। तो डायग्राम यहां से बना सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले यहां पर ये कोण बताइए कितना है, ये विद्युत क्षेत्र तरंग के चलने से कितना कोण बना रहा है इस दिशा से, दोस्तों ये भी 90 डिग्री है। और चुंबकीय क्षेत्र की जो कंपन है वो तरंग संचरण से वो भी कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री बनाता है। यानी ये कोण भी कितना डिग्री है दोस्तों, 90 डिग्री है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो इस तरह से मैं डायग्राम यही बनाया हूं, आप यही बनाइएगा। और मैं आगे चलने जा रहा हूं क्योंकि ये लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। आइए, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की बात उस समय छेड़ी गई और धीरे धीरे अब बात करते हैं। मैक्सवेल और यंग के अनुसार पता चला प्रकाश और ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी होती हैं आपने देखा अभी। अब आइए, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं इंटरनेट से कुछ डायग्राम विद्युत चुम्बकीय तरंगों के, तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ये विद्युत क्षेत्र के कंपन है जो ये हो रहे हैं रेड वाले। अब इसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन को मैं हटाकर चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों को दिखा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिएगा, इसे जूम किया जा सकता है क्या? देखते हैं, नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के कंपन क्षैतिज में हो रहे हैं, मतलब कोई सांप ऐसे ऐसे जमीन पे चल रहा है, और विद्युत क्षेत्र के कंपन ऐसे ऐसे है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के कंपन यूं यूं, तो दोनों एक साथ अगर चलाना हो तो देखिएगा ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन ऐसे है और विद्युत क्षेत्र के कंपन ऐसे है। समझ रहे हैं? तो एक दूसरे के दोनों के कंपन क्या होते हैं दोस्तों, लंबवत होते हैं। अब दोनों के कंपनों को एक साथ देखिए, इस तरह से विद्युत चुम्बकीय तरंग आगे बढ़ती है। विद्युत के कंपन इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन इस डायरेक्शन में, और तरंग इस डायरेक्शन में, तो सब एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर है। विद्युत क्षेत्र के कंपन तरंग के चलने की दिशा से देखो कितने डिग्री के कोण पर है, 90। चुंबकीय क्षेत्र के कंपन तरंग संचरण की दिशा से ये देखो ये कितना कोण है, ये 90 कोण। समझ रहे हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र के कंपन है। ये चुंबकीय क्षेत्र के कंपन तरंग के चलने से 90 अंश के कोण, और आपस में भी ये दोनों कंपन अगर देखे जाएं तो वो कंपन आपस में भी लंबवत है। तो इस तरह से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आपके पास संचरण होता है, प्रोपागेशन होता है। आइए बात करते हैं तरंगों के प्रकार। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? अब अभी तक की बात किया जाए, अभी तक की बात करें, तरंगे 2 प्रकार की आप जान चुके हैं। यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स, ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम आवश्यक। मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स यानी इनके चलने के लिए माध्यम आवश्यक। इन ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए, ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम आवश्यक होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और माध्यम आवश्यक हो। अब बात करते हैं दूसरी तरंगे कौन सी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं, अभी तक आपने आज जाना प्रकाश और ऊष्मा कौन सी टाइप की तरंगे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, यानी उन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ऐसी तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम आवश्यक हो, जिनके चलने के लिए माध्यम आवश्यक हो, चलने के लिए माध्यम आवश्यक हो, उन्हें हम कौन सी तरंगे कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। याद रखिएगा ये सब लोग। विद्युत चुम्बकीय तरंग
माध्यम आवश्यक होना चाहिए, और माफ कीजिएगा, इनके चलने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, माध्यम आवश्यक नहीं है। माध्यम हो या ना हो, ये तरंगे नॉर्मली मूव करती है। माफ कीजिएगा गलती के लिए। ईएम वेव, ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आप एक बात ये भी जान लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की ये परिभाषा कहीं कहीं किताबों में लिखी रहती है, जिनके चलने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, माध्यम आवश्यक नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग की ये प्रॉपर्टी है, ना कि डिफिनीशन है, प्रॉपर्टी ये डिफिनीशन है विद्युत चुंबकीय तरंग की। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए आइए देखते हैं। यहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, चित्र बना लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे चल के, आप एक और तरंगों के प्रकार पढ़ेंगे, नाम अभी बताए देते हैं बट डिफिनीशन आगे पढ़ेंगे। द्रव्य तरंगे यानी मैटर वेव्स, ये क्या होती हैं बाद में आप इसे पढ़ेंगे, अभी मैं इसे छूना नहीं चाहता। याद रखिएगा, द्रव्य तरंगे भी होती हैं। अगर इनकी सिंपल डिफिनीशन लिखनी है तो लिख सकते हैं, जब कोई कण बहुत तीव्र वेग से चलते हैं, सूक्ष्म कण, तो वे तरंग रूप प्रदर्शित करते हैं, उनसे संबंधित तरंग को ही क्या कहते हैं, द्रव्य तरंगे। तो बात खत्म करते हैं, अभी आप इतना ही नोट्स में ऐसे ही लिखिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग की ये परिभाषा, ये चित्र, स्रोत बताइए कहां से पैदा होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। मैक्सवेल ने बताया था, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत भी कहते हैं मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या था। मैक्सवेल ने ये बताया था कि जितनी भी त्वरित आवेशित कण होते हैं, और इसको आपने मेरे मुंह से कितनी बार सुना होगा, त्वरित आवेशित कण। त्वरित आवेशित कण का मतलब होता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। जितने भी त्वरित आवेशित कण होते हैं वे ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पैदा करते हैं। आया बात समझ में? उत्सर्जन करते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन, जैसे एक मिनट, त्वरित आवेशित कण जैसे कौन, एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, इसका इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बार बार चेंज होना चाहिए, वेलोसिटी बार बार चेंज होता रहेगा तो इसमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होगा, और त्वरण होगा और इसमें चार्ज भी तो है, ऋण आवेश है, तो ये रास्ते में क्या उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा। और किस फॉर्म में, प्रकाश है, ऊष्मा है, और भी तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उन रूपों में भी विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित कर सकता है। बात समझ में आ गया? स्रोत खत्म हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार की, हम बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। आइए यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकार के बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंगे बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 प्रकार की होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 टाइप की टोटल है। विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 टाइप की टोटल है, और वो सभी कहां से पैदा होती हैं, त्वरित आवेशित कणों द्वारा। समझ में आया? विद्युत चुंबकीय तरंगे नोट करके यहीं लिख लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 टाइप्स की हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 टाइप्स की हैं, 7 प्रकार की हैं। बताइए नाम कौन कौन है, कौन कौन है। नंबर 1, सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली किरण होती है गामा किरण। गामा मतलब ब्रैकेट में ऐसे गामा किरण। नंबर 2, एक्स किरण। नंबर 2, एक्स किरण, एक्स किरण। नंबर 3, पराबैंगनी। पराबैंगनी, पराबैंगनी को अल्ट्रावायलेट यानी यूवी कहते हैं। नंबर 4, दृश्य प्रकाश, जो आप देखते हैं ये ऊपर से जो लाइट आ रहा है, विजिबल लाइट। और नंबर 5 पे आता है अवरक्त किरण, ऊष्मा किरण इसी को कहते हैं। ऊष्मा यही है बेटा, याद रखिएगा, ऊष्मा। और IR रेडिएशन कहते हैं, इंफ्रारेड। और नंबर 6, सूक्ष्म तरंगे।
सूक्ष्म तरंगे राडार में यूज होती है, याद रखिएगा, सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव MW। और नंबर 7 रेडियो तरंगे जो मोबाइल से निकलती हैं और ट्रांसमिट होती है एंटीना द्वारा टीवी सिग्नल्स में, रेडियो तरंगे ये R से डिनोट करते हैं। तो ये 7 टाइप की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ठीक है। अब आते हैं स्रोत की बात करते हैं। स्रोत कोई भी इनमें 7 में से पैदा करना हो तो यही स्रोत बनेंगे। संचरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों के चलने के लिए बात करें, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं। इनका पैदा कहां से होती है? चलने के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, माध्यम आवश्यक नहीं है, बहुत अच्छी बात है। माध्यम हो या ना हो, निर्वात में भी चल सकती हैं। और इनकी क्या खूबी होती है? संचरण में ये खूबी होती है, यही तो है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संचरण में ये आप लिखिएगा दोस्तों, संचरण में ये लिख दीजिएगा, संचरण होते समय विद्युत क्षेत्र के कंपन किसके लंबवत होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के लंबवत होते हैं, बी के कंपन के लंबवत होते हैं। और कॉमा बी के कंपन किसके लंबवत होते हैं? बी के कंपन ई के लंबवत, ई के कंपन बी के लंबवत। दूसरा पॉइंट, अब भाई ई के कंपन अगर बी के लंबवत हैं तो बी के ऑटोमेटिक कंपन ई के लंबवत होंगे ही। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की दिशा, ई के जो कंपन होते हैं वो तरंग के चलने के लंबवत होते हैं, तरंग के चलने के लंबवत, तरंग के चलने की दिशा के लंबवत, चलने की दिशा के क्या होते हैं? लंबवत। और इसी तरह से अभी ये लिखा तो था आपने, और बी के भी कंपन, किसके कंपन दोस्तों? बी के भी कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। परपेंडिकुलर का ये निशान है, तरंग के चलने के दिशा के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, चलने की दिशा के लंबवत होते हैं, ठीक है। तीनों बातें आपको एक साथ, ये संचरण का तरीका है विद्युत चुम्बकीय तरंग के। चाल क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट। विद्युत कोई, चूंकि एक तरंग है विद्युत चुम्बकीय, और विद्युत चुम्बकीय तरंग दुनिया में कोई भी तरंग हो, चाहे यांत्रिक तरंग की बात की जाए, चाहे विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात की जाए, दोनों तरंगों के चाल का सूत्र, तरंगों के चाल का सूत्र, कोई भी तरंग हो उसके चाल का सूत्र होता है V बराबर F इंटू लैम्डा। V मतलब V बराबर N लैम्डा, कई लोग इसे कहते हैं, जहां V तरंग की चाल है, N तरंग की आवृत्ति है, लैम्डा तरंग की तरंग दैर्ध्य है। N मतलब क्या होता है बच्चों? आवृत्ति होता है। N मतलब क्या होता है? आवृत्ति। और लैम्डा मतलब क्या होता है? तरंग दैर्ध्य होता है। और V मतलब क्या है? चाल है, आप जान ही रहे हैं। किताबों में एक चीज और ध्यान सुनिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग की अगर बात करें तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की हवा में चाल जो होती है, हवा में अगर बात करें, हवा में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल कोई भी हो, ये सातों की चाल हवा में बराबर होती है। इन सातों विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल हवा में बराबर होती है। हवा में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल, विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल c होती है और बराबर होती है, और c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। अब यहां से अगर इस सूत्र को देखा जाए तो हवा के लिए अगर बात करें, हवा के लिए V बराबर चूंकि N लैम्डा है, तो V बराबर N लैम्डा में V की जगह पे हवा में चाल बताइए कितना होता है? C, तो C बराबर N लैम्डा। ये सूत्र बहुत काम का है, कई बच्चे इस सूत्र को ऐसे याद करते हैं, C बराबर N माने आवृत्ति को न्यू से देखते होंगे लिखा हुआ, न्यू ऐसे बनाते हैं बच्चों, देखो एक लाइन ऐसे लिया, एक लाइन ऐसे लिया, ऐसे। C बराबर आवृत्ति को न्यू से भी दिखाते हैं, न्यू और लैम्डा, न्यू इंटू लैम्डा। ये विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल C का सूत्र है। हवा के लिए बात हो रही है। चलिए, घटनाएं कौन कौन सी देती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, वो समझना जरूरी है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन कौन सी घटनाएं देती हैं? परावर्तन है, परावर्तन अगर आप चाहें तो गामा किरण है, एक्स किरण है, दृश्य प्रकाश है, दर्पण पर डालिए, अविलंब से जितने कोण पर आएंगे उतने कोण पर ही जाएंगे, ये परावर्तन के नियम का पालन करती हैं। अपवर्तन की घटना देती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा सकती हैं और चाल कम हो जाएगी, ये सब 10 में आपने पढ़ा होगा। ये परावर्तन, अपवर्तन, और ये व्यतिकरण की घटना देती हैं। व्यतिकरण क्लास 12th में आप दोबारा पढ़ेंगे,
11 में भी है लेकिन आगे चल के है फिजिक्स में। और विवर्तन की घटना देती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे और किसकी घटना देती हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना देती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना। ठीक है, ध्रुवण की घटना देती हैं, ध्रुवण की घटना। ठीक है, कृष्णिका विकिरण की घटना होती है। कृष्णिका विकिरण की घटना भी किससे संबंधित है? कृष्णिका विकिरण की घटनाएं देती हैं कौन सी तरंगे? विद्युत चुम्बकीय तरंगे की घटनाएं देती हैं। ये तरंगे ये सब घटनाएं देती हैं। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे दोस्तों, आगे के पॉइंट्स कल पढ़ेंगे। तो इतना आप नोट्स बनाइए, इसके इमेज हम आपको भेज दे रहे हैं। धन्यवाद।